पूजा घर में रखी कुछ चीजें घर के सदस्यों पर बुरा प्रभाव डालती हैं और इससे घर की बरकत भी रुक जाती है। आइए जानते हैं कि पूजा घर से कौन सी चीजें तुरंत हटा देनी चाहिए। वास्तु शास्त्र में घर को सबसे पवित्र स्थान पूजा घर माना गया है। वास्तु का सिद्धांत ऊर्जा पर आधारित है और सबसे अधिक ऊर्जा पूजा घर से ही निकलती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में रखी हर एक चीज का विशेष महत्व होता है। वास्तु के अनुसार पूजा घर में कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं रखनी चाहिए जिससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। पूजा घर में रखी कुछ चीजें घर के सदस्यों पर बुरा प्रभाव डालती हैं और इससे घर की बरकत भी रुक जाती है। आइए जानते हैं कि पूजा घर से कौन सी चीजें तुरंत हटा देनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसी मूर्तियां रखने से पूजा का फल नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा अधिक फैलती है। क्षतिग्रस्त मूर्तियों को बहते हुए जल में विसर्जित कर देना चाहिए। अगर संभव ना हो तो पीपल के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। वास्तु के अनुसार पूजा घर में कभी भी एक ही देवी देवता की अधिक मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तु में इसे अशुभ माना गया है। इसके अलावा मंदिर में कभी भी रौद्र रूप वाली मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसी तस्वीर या मूर्ति रखने से अनिष्ट होता है। पूजा घर में कभी भी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। अगर पुस्तकें फट गई हैं, तो उन्हें बहते जल में प्रवाहित कर दें। पूजा घर में देवी देवता को कभी भी खंडित अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए। अगर मंदिर में ऐसे चावल है तो उन्हें हटाकर साबुत चावल रख दें। पूजा कक्ष में दीपक और मोमबत्तियां जलाना बहुत जरूरी है। वास्तु के अनुसार घर में धूप बत्ती और घी जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इसलिए दीपक को दक्षिण पूर्व में मूर्तियों के सामने रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर में ऐसी तस्वीर लगाना अशुभ माना जाता है। इसलिए पितरों की तस्वीर पूजा घर में न लगाकर घर के किसी दूसरी जगह लगा दें। सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए हर घर में वास्तु के अनुसार एक पूजा कक्ष बनाया जाना चाहिए। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान गणेश को लक्ष्मी की बाईं ओर और देवी सरस्वती को देवी लक्ष्मी के दाहिने तरफ रखा जाना चाहिए। शिवलिंग वास्तु के अनुसार केवल छोटे आकार का घर के उत्तरी भाग में रखा जाना चाहिए। वास्तु के अनुसार मंदिर या पूजा कक्ष में भगवान हनुमान की मूर्ति हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। जिन देवताओं की मूर्तियों को उत्तर दिशा में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखना चाहिए वे गणेश, दुर्गा और कुबेर। भगवान कार्तिकेय और दुर्गा की मूर्तियों को पूरब दिशा की ओर मुख करके रख सकते हैं। सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पूरब दिशा में पश्चिम की ओर मुख करके रखना चाहिए। पूजा घर डिजाइन करते समय इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि मंदिर में देवताओं का मुख सही दिशा में है या नहीं। इसके अलावा भगवान की मूर्तियों के चेहरे को माला और फूलों से ढकना नहीं चाहिए। हमेशा भगवान की ठोस मूर्ति ही रखें और मंदिर में खोखली मूर्तियां नहीं रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में मूर्तियों को फर्श पर नहीं रखें। घर के मंदिर में बड़ी मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। वास्तु केवल 9 उंगलियों की मूर्तियों की सलाह देता है क्योंकि उन्हें शुभ माना जाता है। पूजा घर वास्तु के अनुसार घर में छोटी मूर्तियां रखनी चाहिए। आदर्श रूप से मूर्तियों का आकार 7 इंच हो सकता है। क्या आप मूर्तियों को सीधे दीवारों के सामने रख सकते हैं? वास्तु शास्त्र के दिशा निर्देशों के अनुसार घर में मंदिर या पूजा रूम में दीवारों पर भगवान की मूर्तियों को सीधे रखने से बचें। मूर्तियों और दीवार के बीच कम से कम 1.5 इंच की दूरी रखें।
यह व्यवस्था ऊर्जा और धूप को सुचारू रूप से आवाजाही करने देती है और ये पूरे कमरे में फैल जाती है। क्या भगवान की मूर्तियों का मुख दक्षिण की ओर हो सकता है? कुछ मूर्तियों जैसे भगवान हनुमान और भैरव को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखा जा सकता है। हालांकि मूर्ति को उत्तर दिशा की ओर स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में पूजा करने वाले का मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा, जो वास्तु के अनुसार सही नहीं है। क्या भगवान शिव का मुख दक्षिण की ओर रख सकते हैं? भगवान शिव के दक्षिणामूर्ति रूप को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखा जा सकता है। यह भी देखें। दक्षिण पश्चिम विस्तारित प्लॉट के वास्तु के बारे में जानें। मंदिर किस दिशा में होना चाहिए? पूजा करते समय आपको किस दिशा में होना चाहिए? आपको घर में मंदिर इस तरह से बनाना चाहिए कि देवताओं का मुख पूरब या पश्चिम दिशा की ओर हो, ताकि पूजा करने वाले व्यक्ति का मुख पश्चिम या पूरब की ओर हो। दक्षिण दिशा की ओर मुख करने से बचें। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा करने के लिए उत्तर या पूर्व दिशा में बैठना सही होता है, क्योंकि इससे मन की शांति और एकाग्रता आती है। कई लोग मानते हैं कि पूजा और प्रार्थना करने के लिए शुभ दिशा की ओर मुख करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। घर में मंदिर स्थापित करते वक्त इन बातों का रखिए ध्यान। इसका रखिए ध्यान, ऐसा करने से बचें। नॉर्थ ईस्ट सबसे अच्छी दिशा है। सीढ़ियों के नीचे पूजा घर नहीं होना चाहिए। पूजा करते वक्त मुंह या तो उत्तर या फिर पूर्व की ओर हो। पूजा घर बाथरूम के नीचे नहीं होना चाहिए। ग्राउंड फ्लोर सबसे अच्छी लोकेशन है। मूर्तियों को इस तरह से रखें कि वे एक दूसरे के आमने सामने न हों। दरवाजे और खिड़कियां उत्तर या फिर पूर्व में खुलनी चाहिए। उसे विभिन्न कामों वाला कमरा न बनाएं। तांबे के बर्तन बेहतर होते हैं। मृतकों की तस्वीरें न रखें। हल्के और सुखदायक रंगों का प्रयोग करें। अपने बेडरूम में एक मंदिर रखने से बचें। हमेशा चौकी, मेज या कारपेट पर बैठकर पूजा करें। देवताओं की मूर्ति हमेशा ऊंचाई पर होनी चाहिए और जमीन पर मंदिर बनाने से बचना चाहिए। मंदिर की छत गुंबद वाली होनी चाहिए। यह समतल नहीं होनी चाहिए। भगवान की मूर्ति हमेशा ऊंचाई पर होनी चाहिए और जमीन पर मंदिर नहीं बनाना चाहिए। अगर आप किसी छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं या फिर प्रॉपर्टी का ढांचा ऐसा नहीं है कि वास्तु के मुताबिक घर में मंदिर हो सके, तो अगला विकल्प चुनें जो काम कर सके। आपके घर में उत्तर पूर्व मंदिर के लिए सबसे बेहतर दिशा है, क्योंकि इससे प्राकृतिक रोशनी आती है। प्राकृतिक रोशनी के अभाव में आप पूजा घर को आर्टिफिशियल लाइटिंग से भी सजा सकते हैं, खासकर तब जब घर में खिड़की का कोई स्पेस न हो। पूजा रूम वास्तु के अनुसार घर में छोटी मूर्तियां रखें। आदर्श रूप से मूर्तियां 7 इंच की रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मंदिर की दिशा। छोटे घर में मंदिर का डिजाइन कैसा होना चाहिए? पिरामिड की संरचना में बनी छत जो मंदिर के गोपुर की तरह दिखती है, आपके पूजा कक्ष के लिए एक अच्छी डिजाइन होगी। पिरामिड शेप सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए जाना जाता है। आजकल लोग अपार्टमेंट में रहते हैं और एक अलग पूजा रूम बनाना मुश्किल होता है। हालांकि एक शांत पूजा रूम बनाने के कई अच्छे तरीके हैं। फ्लैटों में पूजा रूम के लिए वास्तु के नियमों का पालन करना सुनिश्चित करें। यह भी देखें, घर से नकारात्मकता को कैसे दूर करें। एंटरटेनमेंट यूनिट लिविंग रूम में पूजा घर। छोटे अपार्टमेंट्स के लिए लिविंग रूम पूजा घर के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर एंटरटेनमेंट यूनिट में खाली शेल्फ है तो आप पूजा घर के लिए एक छोटा सा कोना सजा सकते हैं। हालांकि प्राइवेसी और एकाग्रता को लेकर उन लोगों को समस्या हो सकती है जो ध्यान और पूजा में अधिक समय बिताते हैं। पूर्वमुखी घर के लिए वास्तु के अनुसार पूजा रूम हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। किचन कैबिनेट में पूजा घर। वास्तु के नियमों का पालन करते हुए
यदि कोई अन्य स्थान उपलब्ध न हो तो फ्लैटों में पूजा रूम को डिजाइन करने के लिए रसोई पर विचार करना एक विकल्प है। आप किसी दीवार पर माउंट करके पूजा रूम बना सकते हैं। आप किचन कैबिनेट को एक छोटे से मंदिर की तरह इस्तेमाल करने के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। जिस दीवार पर मंदिर लगाया जा रहा है उस दीवार पर सजावटी टाइलों का प्रयोग करें या एक छोटा आर्च बनाएं और फिर इसे हाईलाइट करने के लिए मंदिर स्थापित करें। जब दिया और अगरबत्ती जलाई जाती है तो धुएं के बाहर निकलने के लिए कैबिनेट के दरवाजे की सतह पर नक्काशीदार किनारे और सुडौल छेद हो सकते हैं। किचन में मंदिर को चूल्हे के बाईं या दाईं तरफ रखें। मंदिर के सामने चूल्हा रखने से बचें और मंदिर को कभी भी गैस चूल्हे या रसोई के सिंक के ऊपर न रखें क्योंकि इससे दुर्भाग्य आ सकता है। डाइनिंग रूम का कोना। आप डाइनिंग रूम के किसी खाली कोने को पूजा घर में तब्दील कर सकते हैं। आप किसी साफ सुथरे स्टूल पर मूर्तियां रख सकते हैं जो जमीन की सतह से ऊपर हो। आप उस जगह पर छोटी लाइट्स लगा सकते हैं ताकि मंदिर जगमगा उठे। प्राइवेसी के लिए आप छोटा सा पर्दा भी लगा सकते हैं ताकि पूजा घर लोगों की नजरों से दूर रहे। रूम डिवाइडर का इस्तेमाल। यदि आपका पूजा घर लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया, बेडरूम या स्टडी रूम में हो तो आप रूम डिवाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मदद से आप एक अलग स्पेस पूजा घर के लिए बना सकते हैं। रूम डिवाइड करने के लिए आप एक साधारण पर्दा, ग्लास वॉल, ऑर्नट प्लास्टर ऑफ पेरिस डिवाइडर या वर्टिकल गार्डन रूम डिवाइडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पूजा की चीजों को रखने के लिए एक लकड़ी का डिवाइडर जिसमें सेल्फ बने हो वो भी लगा सकते हैं। एक धार्मिक और भावपूर्ण छाप छोड़ने के लिए आप अपने पूजा घर को धार्मिक निशानों, एचिंग या स्टेंसिल कटों से सजा सकते हैं। पूजा रूम के दरवाजे और खिड़कियां। यदि कोई अलग पूजा रूम या घर में मंदिर है तो उसके दरवाजे होने चाहिए ताकि पूजा के दौरान निजता बनी रहे और कीड़ों मकोड़ों को दूर रखकर इस स्थान की पवित्रता को बनाए रखने में मदद मिले। पूजा रूम के दरवाजे कमरे के उत्तर या पूर्व कोने की दीवार के सामने डिजाइन करें। आप जेल दरवाजे या कांच या लकड़ी से बने डबल दरवाजे चुन सकते हैं। सुनिश्चित करें कि पूजा रूम को अच्छी तरह हवादार रखने के लिए खिड़कियां हों। ओपन शेल्फ कॉर्नर्स। अगर आपका ओपन शेल्फ है तो आप उसे मूर्तियां रखने के लिए मिनी पूजा घर बना सकते हैं। छोटे घरों के लिए मकान के कोने में लोहे का शेल्फ बढ़िया पूजा घर में तब्दील हो सकता है जिसमें आप विभिन्न शेल्फ पर अलग अलग मूर्तियां रख सकते हैं। साथ ही अगरबत्तियां और दिया भी जला सकते हैं। वॉल नीश। एक छोटे रूम में छोटा नीच या वॉल नीश क्रिएट करें। नीच को अच्छे रंगों और फोकस लाइट से सजाएं और पूजा घर तैयार करें। पूजा घर में वास्तु दोष निवारण के कुछ टिप्स। सुनिश्चित करें कि मूर्तियों के मुंह एक दूसरे की ओर न हो। मूर्तियों को हमेशा ऊंचा रखें। एक नॉर्मल बेंच भी ऐसा कर सकता है। मूर्ति को दीवार से कम 1 इंच की दूरी पर रखें। उत्तर पूर्व में लैंप और दिया को रखें। टूटी हुई मूर्तियां न रखें।